Good morning everyone. In this video we will discuss about the evaporation. What is the evaporation and what are the factors behind this evaporation? What are the factors which increase the evaporation and what are the factors which decrease the evaporation? So evaporation meanings क्या होगा? When मान लो सपोज वी हैव ए बीकर एंड देर इज़ द वाटर इन इट. एक बीकर है हमारे पास और उसके अंदर क्या है, हमारे पास पानी है उस बीकर के अंदर. जैसे ही मैं इसको हीट करूँगी, जो पार्टिकल प्रेजेंट है ये किस में, कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, लिक्विड स्टेट में. जब मैं इसको एनर्जी दूंगी, अब मुझे पता है कि लिक्विड से गैस में जाने के लिए मुझे क्या देनी पड़ेगी, पार्टिकल्स को एनर्जी देनी पड़ेगी. बिकॉज हमने पढ़ा है कि किसके पार्टिकल्स में एनर्जी ज़्यादा होती है, गैस के पार्टिकल्स में एनर्जी ज़्यादा होती है देन लिक्विड के. सो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू हीट इट, हमें इसको हीट करना पड़ेगा. और ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करने लगेंगे, इवेपोरेट होने लगेंगे, वेपर में कन्वर्ट होने लगेंगे. आपने जब देखा है कि जब हम एक बकेट के अंदर रोड लगाते हैं, जब सर्दियों के टाइम, तो आपने देखे होंगे पार्टिकल ऐसे ऐसे ऊपर आते हुए दिखाई देते हैं. तो इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, हम इवेपोरेशन बोलते हैं. सो इवेपोरेशन में हमें पार्टिकल्स को जब वेपर में कन्वर्ट करना है तो पार्टिकल्स को क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है देन द लिक्विड के पार्टिकल्स से. अब व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन कौन से कारण हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं. सबसे पहला जो है वो बात समझनी होगी कि ये कैसा फिनोमिना है भाई, सरफेस फिनोमिनन है. अगर तुमसे कोई पूछे कि इवेपोरेशन कैसा फिनोमिनन है, तो ये क्या हो रहा है, सरफेस के पार्टिकल्स कहाँ जा रहे हैं, वेपर के अंदर कन्वर्ट होके जा रहे हैं. तुम पानी गर्म करना देखोगे कि सबसे पहले सरफेस के पार्टिकल किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर के अंदर कन्वर्ट होंगे. तो ये कैसा फिनोमिना है, हमारे पास सरफेस फिनोमिना है. अगर मान लो मेरे पास एक ग्लास है जिसका मुंह इतना है, मतलब उसका ओपनिंग इतनी है, और मेरे पास एक इतनी बड़ी जो डिश है या फिर टम्बलर है, इस टम्बलर में जब मैं पानी रखूंगी तो इवेपोरेशन कहाँ पर ज़्यादा होगा, इसको एनर्जी दूंगी, इसको एनर्जी दूंगी, तो यहाँ पर जो पानी है वो जल्दी इवेपोरेट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया ज़्यादा है. और हमें पता है कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन इंक्रीज होगा. ये बात हमने की कि ये मेरे पास सरफेस फिनोमिना है. दूसरी बात आती है हमारे पास टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, इवेपोरेशन का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है. अगर हम किसी भी चीज़ को हीट करेंगे तो पार्टिकल्स की क्या होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी. अगर पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज होगी तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनेंगे, और जितने ज़्यादा वेपर बनेंगे इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा. सो टेम्परेचर इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे पार्टिकल्स उतना ही एनर्जी गेन करेंगे और इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा हमारे पास बढ़ जाएगा. अगला जो रीज़न है हमारे पास, वो हमारे पास है, जो नेक्स्ट फैक्टर है वो हमारे पास है ह्यूमिडिटी, कि एनवायरनमेंट में कितना मॉइस्चर है. तुमने देखा होगा कि जब बरसात के दिनों में तुम बोलते भाई बहुत उमस हो गया है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, तो पसीने नहीं सूखते जल्दी से, क्योंकि ऑलरेडी जो एनवायरनमेंट में जो वाटर वेपर है, जो एनवायरनमेंट में जो वेपर है वो क्या है, ऑलरेडी ज़्यादा है. तो जो वेपराइजेशन की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी. तो ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास, इवेपोरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर मेरे पास ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा. अगला जो फैक्टर है मेरे पास, वो मेरे पास है विंड स्पीड. तो देखो, तुमने देखा होगा कि जिस दिन हवा ज़्यादा चलती है कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं,
क्योंकि वहाँ पर इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। वो क्या करेगी, कपड़े के अंदर मोशन क्रिएट करेगी और उस मोशन की वजह से इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। तो विंड स्पीड के इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, इवेपोरेशन विंड स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो हमने विंड स्पीड के बारे में पढ़ा, हमने ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ा, टेम्परेचर के बारे में पढ़ा। इसके बाद सबसे पहले इवेपोरेशन पढ़ा, कैसे पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट होंगे। ये एक सरफेस फिनोमिना है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा इवेपोरेशन उतना बढ़ेगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन उतना बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ेगी इवेपोरेशन उतना बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ेगी इवेपोरेशन उतना कम होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट में ऑलरेडी वाटर वेपर ज़्यादा प्रेजेंट है। अब जितनी ज़्यादा विंड स्पीड बढ़ेगी इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।